हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बरसात के सीजन में रेन लिली के पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होता है, लेकिन इसमें इंसेक्ट एवं कीट फतंगे लगने से आपके रेन लिली के पौधे खराब हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आज ये बताऊंगा कि इस रेन लिली के पौधे को बरसात के सीजन में कैसे देखभाल करना है कि मेरे पौधे जो भी फंगस, इंसेक्ट एवं कीट फतंगे लगे हैं वह जड़ से समाप्त हो जाए, पौधा मेरा हरा भरा रहे। देखिए दोस्तों, लगातार बारिश होने के कारण मेरे रेन लिली के पौधे की में फंगस लग गए हैं और ये गलना चालू हो गई है और इसकी पत्ती पूरी पीली मुरझाकर अपने आप सभी जमीन में गिरने लगी है। तो इसका आपको कैसे बचाना है और फंगस से पौधे को कैसे छुटकारा देना है, तो मैं इसका आपको घरेलू ट्रीटमेंट करके बताऊंगा कि पौधे में आप इन दो चीज़ों का उपयोग करिए, पौधे अच्छी तरह से फिर से हरे भरे हो जाएंगे। दोस्तों, बरसात के सीजन पौधे के लिए तो अमृत होते ही साथ इसमें बहुत सारे कीट फतंगे, इंसेक्ट लगते हैं जो पौधे को खराब कर देते हैं और पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और पौधे को पूरी अच्छी तरह से खाकर यह नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, देखिए, यह कैटरपिलर है जो कि रेन लिली पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है और बरसात के सीजन में यह रेन लिली के पौधे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो इसका हटाने का मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा। आप ये दो चीज का उपयोग करिए और अपने रेन लिली के पौधे से कैटरपिलर को जड़ से खत्म करिए। दोस्तों, बरसात का सीजन पौधे के लिए अमृत होता है, लेकिन रेन लिली के पौधे में ज़्यादा पानी होने से इसमें फंगस लग जाते हैं, कीट फतंगे लग जाते हैं और इसकी पत्ती पीली मुरझाने लगती है और अपने आप सभी टूट कर जमीन में गिरने लगती है। देखिए, कितने पत्ते अपने आप टूट के बिखर गए। तो उसका मुख्य कारण है कि यहाँ देखिए पूरे फंगस लगा हुआ है और यह ज़्यादा पानी डलने से यह इसकी सारी पत्तियां गलने लगी है और सभी गिर के खराब होने लगी है। तो मैं इसको फंगस को हटाने का आपको घरेलू उपाय बताऊंगा कि कैसे प्लांट्स का देखभाल करना है कि मेरा प्लांट्स फिर से हरा भरा हो जाए और पहले की तरह इसमें कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आए। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जितने भी पत्ती इसकी पीली एवं गल गई है, सबको आपको तोड़कर इसी तरह से रिमूव कर देना है, जिससे फिर से नए नए लीव्स निकलेंगे और पौधा आपका पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। जो भी पौधे गल गए हैं एवं पत्ती गल गए हैं, सबको आपको तोड़कर रिमूव कर देना है। देखिए, हमने पूरे प्लांट्स में पत्ती जो गल गए थे एवं लीव्स खराब हो गए थे, सबको तोड़कर रिमूव कर दिया है। देखिए, ये कैटरपिलर को हमने चम्मच की सहायता से प्लांट्स से आपको बाहर निकाल कर रख देना है। दोस्तों, लगातार बारिश के कारण देखिए इसके इंसेक्ट लग गए और पत्ती पूरे गलने लगे हैं। तो उस एरिया के पत्ती को आप तोड़कर रिमूव कर दे और पूरे पौधे को आप अच्छी तरह से चेक कर ले कि कहीं कहीं और जगह में तो इंसेक्ट नहीं लगा है। तो आपके जिस एरिया में लगा है उस एरिया की पत्ती को पूरी तोड़कर आप रिमूव कर दीजिए और जो पत्ती गल गए हैं उसको भी तोड़कर आप रिमूव कर दिए। और हमारे घर में रखे हल्दी पाउडर का उपयोग तो हमारे मसाले के रूप में होता है, साथ ही साथ ये पौधे के लिए वरदान होता है। देखिए दोस्तों, यह हल्दी पाउडर है, इसमें एंटी फंगल एंटी ऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है और यह पौधे में आपके अगर कीट फतंगे लग गए हैं तो इसका लिक्विड घोल बनाकर पौधे में डालने से यह जड़ से खत्म कर देता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा देता है और मिट्टी के फंगस जो लगते हैं उसको भी यह जड़ से खत्म कर देता है। तो इसका आपको मात्र आधा चम्मच ले लेना है और 1 गिलास पानी में डालकर आप इसका लिक्विड घोल बना लीजिए और 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। जब यह लिक्विड घोल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसका जहां आपके फंगस लगे हैं वहां पर डाल दीजिएगा। पौधे आपके 1 हफ्ते में फिर से हरे भरे हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कितने फंगस लगे हुए हैं और पूरे आपके प्लांट्स के लीव्स जो गल रहे हैं। तो इस एरिया में आपको हल्दी पाउडर को डाल देना है और सेंटर में भी डाल देना है। पूरे प्लांट्स में आप डाल दीजिए, क्योंकि यह आपके अगर ज़्यादा मात्रा में भी होंगे तो पौधे को यह खराब नहीं करेगा और पूरा प्लांट्स को आपको इंसेक्ट से बचाएगा और कीट फतंगे जो भी लगे हैं वो सभी जड़ से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको लकड़ी का राख लेना है, या काले एवं व्हाइट कलर के डस्ट में पाया जाता है, जो कि लकड़ी या गोईठा के जलाने से यह तैयार होता है और एंटी फंगल एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है और उसमें आदिकाल से इसका उपयोग
पौधे में लगने वाले कीट फतंगे को जड़ से समाप्त करने के लिए किया जाता है। मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल का गुण पाया जाता है। इसका उपयोग आदिकाल से आपके पौधे में कीट एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो जिस पौधे में आपके कीट फतंगे बरसात के सीजन में लग जाते हैं तो उसमें इसका छिड़काव करने से सारे कीड़े मर जाते हैं। तो एक घरेलू चीज का उपयोग करिए और अपने प्लांट्स को हरा भरा रखिए। देखिए, लकड़ी के राख का आपको ले लेना है चूड़ा, और इसी तरह इस राख में आपके लाई एवं नमक की मात्रा प्रचुर पाया जाता है, जो पौधे में लगने वाले इंसेक्ट, कीट फतंगे को जड़ से खत्म करते हैं। तो आपको इसी तरह से पूरे प्लांट्स में, पत्ती में आप इसका छिड़काव कर दीजिए और इसे फिर आप शेडी एरिया में रख दीजिए, क्योंकि अगर पानी गिरेगा तो फिर से आपका ये सारे धुल जाएंगे जो कि काम नहीं करेंगे। तो आपको इसी तरह से छिड़काव करके शेडी एरिया में 2 से 3 दिन तक रख दीजिए, जिसमें जितने मात्रा में कीट पतंगे हैं सभी मर जाएंगे और पहले की तरह आपका रेन लिली का पौधे में फिर से ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। देखिए दोस्तों, 3 दिन के बाद ही मेरे प्लांट से सारे कीड़े और इंसेक्ट खत्म हो गए और प्लांट्स फिर से मेरा हरा भरा हो गया है। तो आप इसी तरह से लकड़ी का राख, हल्दी पाउडर का उपयोग करिए और पौधे को रोग मुक्त बनाइए। उसके 10 दिन के बाद देखिए उसी प्लांट्स में कितने सुंदर फूल खिले हैं और सैकड़ों की संख्या में फूल आए हुए हैं और फूल भी पहले के आकार से बड़े बड़े हुए हैं। तो आप इसी तरह से अपने पौधे का बरसात के सीजन में ख्याल करिए और ढेर सारा फूल पाइए और सारे कीट फतंगे को जड़ से समाप्त करिए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके को अपनाकर आप रेन लिली के पौधे से सारे इंसेक्ट, फंगस को जड़ से समाप्त करें। और यह अक्टूबर तक फूल खिलते हैं और फूल बहुत सुंदर लगते हैं। पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रखें और जिस गमले में लगाएं उसका ड्रेनिंग वाल अच्छी तरह से क्लियर रखना है। अगर जल जमाव की समस्या होगी तो पौधे में आपका इंसेक्ट पकड़ेंगे और इसके पूरे पत्ती गलने लगेंगे। तो आपको ये 2 काम करना है, जिससे पौधे में आपको सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। और महीने में 1 बार नीम खली और वर्मी कंपोस्ट खाद को दीजिए 100 ग्राम मिला के। पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ आएंगे, सैकड़ों कलियों से पौधा आपका भर जाएगा। वैसे तो इस पौधे में बरसात का पानी अमृत के समान होता है, क्योंकि ज्यादा संख्या में फूल इसी सीजन में खिलते हैं। लेकिन लगातार अगर 3 से 4 दिन तक बारिश हो तो पौधे के लिए नुकसान भी करता है। तो इस सीजन में पौधे को आप शेडी एरिया में रख दीजिए, जिससे आपके पौधे में इंसेक्ट, फंगस एवं कीट फतंगे नहीं लगेंगे और पौधे अच्छे से हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट की जानकारी के साथ। बाय बाय।